সিংহাসনের মহাসংগ্রাম নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি ঝুরেলা। একটু পরেই বিজেপির ইস্তেহার প্রকাশ, আর পদ্ম ইস্তেহারে কোন প্রতিশ্রুতি থাকছে বাংলার নববর্ষে লোকসভার লড়াইয়ে এই ইস্তেহার বিজেপির। দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে 24 সংকল্পপত্র প্রকাশ। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধি ভেঙ্কটেশ্বর লাহিড়ী। ভেঙ্কটেশ্বর, পয়লা বৈশাখের অনেক শুভেচ্ছা এবং অবশ্যই একটু পরে বিজেপির ইস্তেহারে প্রকাশ। পদ্ম ইস্তেহারে কোন প্রতিশ্রুতি থাকতে চলেছে, কি জানা যাচ্ছে, কি মনে হয়? দেখো, কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করা হবে এবং ইতিমধ্যেই বিজেপির যে সদর দফতর দিল্লিতে সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপির ইশতেহারে বিশেষ কোন বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে সেদিকে নজর রয়েছে প্রত্যেকের। মূলত দলিত বা পিছিয়ে পড়া সমাজের জন্য কোনো বিশেষ ঘোষণা থাকে কিনা আজকের ইশতেহার পত্রে সেটাও দেখার পাশাপাশি তুমি জানো যে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলায় এসে বিভিন্ন বিষয় তারা সামনে এনেছেন। সেই বাংলায় বিশেষ কোনো চমক ইশতেহারে থাকে কিনা সেটাও কিন্তু নজর রয়েছে। সব মিলিয়ে নির্বাচনী যে ইশতেহার বিজেপির, যা কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাশ হবে, বিজেপির সদর দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেই ইশতেহার প্রকাশের দিকে নজর থাকবে। তবে মূলত 24-এর যে লোকসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনের আগে বিশেষ কোনো চমক থাকবে ইশতেহারে, এমনটাই কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে। তবে ইশতেহারে মূলত কোন বিষয়গুলোকে নিয়ে বিজেপি তাদের ইশতেহার আগামী 5 বছরের যে দিশা বা বার্তা দিতে পারেন, দেবেন, সেদিকে নজর রয়েছে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ভেঙ্কটেশ্বর, কোন কোন বিষয়গুলোর ওপর নজর দিতে পারে বলে মনে হয়? সদর দপ্তর সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন, তবে বিশেষ কোনো ঘোষণা এই ইশতেহারে থাকে কিনা তার উত্তর দেবে সময়। बेश। और हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं और इस कार्यक्रम में हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने को मिलेगा और संकल्प पत्र अगले 2024 से हम किस प्रकार से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे, इसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी मिलेगी। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब भी पार्टी की कोई भी गतिविधि होती है, उस गतिविधि के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है। आज वो फिर इस चुनावी कार्यक्रम में और अन्य व्यस्तताओं के बीच में आप हम सब के बीच में हैं। आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। हम जानते हैं कि आज संकल्प पत्र को लोकार्पण होगा, लॉन्चिंग होगी, लेकिन हम सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जनसंघ काल से लेकर यह वैचारिक अधिष्ठान आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते
एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हैं। और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है। उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं, एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने, जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे, तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती। और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा। और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे SRMB जैसे SRMB TMT बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इंपॉर्टेंट।